ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुपैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। तो हरे कृष्णा सभी मातादीस को सादर प्रणाम। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब हम लोग जप करते हैं रोज, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारा जप जो है वो मैकेनिकल होने लगता है। मैकेनिकल समझते हैं, मतलब बस बोल रहे हैं और माला खत्म करना है। कभी कभार ऐसा होता है, या फिर ऐसे कहें बहुत बार ऐसा होने लग जाता है। तो हम लोगों को ये कार्य बहुत करना चाहिए। जिस प्रकार से अ, हम लोगों को अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आए तो उसके बारे में सुनना चाहिए। उसी तरीके से भगवान के जो पवित्र नाम हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए। तो सुनने से क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा सा हमारे हृदय में उसके प्रति जो है वो एक तरीके से आसक्ति भी आएगी, और फिर उसके बाद हम लोग जब अच्छे से कर पाएँगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन तो हम नाम की महिमा सुनें। मेरे पास पुस्तकें हैं, इन्हें कब पढ़ेंगे हम लोग, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु जो है, एक बार वो रोड पे से निकल कर के जा रहे थे, तो वो इसे गा रहे थे। कृष्णा 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 है कृष्णा 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 है कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्ण 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 पाहे मां राम राघव राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहे मां। तो ये श्लोक का उच्चारण वो करते हुए जा रहे थे, और उनकी आंखों से ऐसे जोर-जोर से बोलते हैं ना, ऐसे नदियाँ बहती है, ऑलमोस्ट नदियाँ भर दे इतने आँसू निकल रहे हैं। आज के टाइम पे हम रोते हैं, भगवान के लिए एक आँसू निकल जाए तो ओह! हम तो बहुत सीनियर डिवोटी हैं, हम लोग तो मतलब खतरनाक हो गए। लेकिन रियलिटी यही है कि जब चैतन्य महाप्रभु इज़ गोइंग, है ना? और वो इस नाम इनको इस श्लोक को बोलते हुए जा रहे हैं, तो पता है इसका अर्थ क्या है, ये सुनिए। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवान के पवित्र नाम, कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है, तो
धीरे-धीरे उसके जितने भी पाप हैं, वो फिनिश होते चले जाते हैं, है ना? अब आगे बोल रहे हैं कि प्रोवाइडेड ही चैंट्स ऑफेंसलेसली, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जब जप कर रहे हैं तो उसमें जो हरि नाम के प्रति अपराध लगते हैं, 10 नाम अपराध बताए गए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जब हम लोग ये जप करते हैं तो 10 भयानक अपराध लगते हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश करना है कि हम पाप कर्म नहीं करें। इस चीज को समझिएगा कि पाप में और अपराध में बहुत फर्क होता है। वन इज सिन, पाप मतलब सिन, और अपराध मतलब ऑफेंस, है ना? हाँ, 1 मिनट रुकिएगा माता जी। हाँ, मुझे दे दो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोग 2 चीज़ें समझ रहे थे कि पाप में मीन्स सिन में और अपराध में क्या फ़र्क है ना? तो यहाँ पर ऐसे बताते हैं कि जो पाप कर्म होता है ना, जो पाप कर्म होता है, वो आगे जा कर के जो है हम लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं। मतलब ईज़िली हम उससे मुक्त हो सकते हैं। जैसे हमारे द्वारा जो है कोई जीव मर जाए या फिर कोई चोरी करता है, ये सब जो होते हैं, ये सब पाप कर्म होते हैं, है ना? अपराध का मतलब ये जो राध शब्द है, ये श्रीमती राधा रानी के लिए आता है और राधा रानी हृदय में विराजमान होती हैं, हमारे हार्ट में होती हैं। तो हम लोग भक्ति करना चाहते हैं और जैसे ही अपराध होता है, अप मतलब एब्सेंट, तो श्रीमती राधा रानी हमारे हृदय से चली जाती हैं, है ना? और ऐसा तब होता है जब हम लोग वैष्णवों के प्रति या भक्तों के प्रति जाने अनजाने में अपराध कर देते हैं, है ना? तो इसके जो 10 नाम अपराध है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? मैं रीड करती हूँ माता जी, मेरे पास ये इंग्लिश में है। If one always chants the holy name of Krishna, gradually one is freed from all reactions of sinful activities, provided he chants offenselessly and does not commit more sinful activities on the strength of chanting Hare Krishna Mahamantra. एक श्लोक आता है भगवत गीता में, है ना? कृष्ण बोलते हैं, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने बड़े से बड़ा पाप करा हो, है ना? श अगर कोई व्यक्ति ने बड़े से बड़ा पाप करा हो, अगर वो मेरे पवित्र नामों का जप करता है, तो मैं उसे उन पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूँ सोच रहे हो कि अगर मैं भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहा हूँ, तो मेरे पाप से मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो क्या करता हूँ, आज जप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जाकर के पाप कर लेता हूँ, फिर जप कर लेता हूँ, फिर पाप कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करा जाना चाहिए। मतलब इसको बोलते हैं नाम के बल पे अपराध करना। और हम यूँ सोचते हैं कि हमारे पाप जो है वो हम हमें उससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक समय आता है 1-2 बार भगवान माफ़ कर देंगे लेकिन बार-बार नहीं करेंगे। ये हम देखते हैं स्पेशली प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते भी हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है, वो हर सैटरडे को जाते हैं और सैटरडे को जाकर के बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट हमारे पाप ले लेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, वो आपके पाप 1 बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे, बार-बार ही लेते रहेंगे। इसका मतलब तो ये है कि सैटरडे के बाद संडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक पाप करो और फिर सैटरडे को जाकर के जीसस क्राइस्ट को बोलो कि जीसस क्राइस्ट मैंने इतने-इतने पाप करे, मुझे माफ़ करो। ये कौन-सा तरीका हुआ? आप समझ रहे हैं? ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। कब तक ले लेंगे? तो इसीलिए बोल रहे हैं if one simply chants the Hare Krishna mantra and does not commit sinful activities and offenses, one's life is purified and thus one comes to the fifth stage of perfection. अब एक चीज सोचने वाली बात है, यहाँ पर बोल रहे हैं
कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारी लाइफ प्यूरिफाई हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि हम कैसे बचें? जैसे अब बारिश का मौसम आएगा, बारिश के मौसम में जाने-अनजाने में हमसे बहुत कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग एक साँस लेते हैं ना, उसमें ही ना जाने कितने जर्म्स होते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं, जीव मरते हैं। तो हम उसका क्या करें? या फिर हम प्रसाद बनाते हैं, यहाँ तक कि भगवान के फूलों की माला बनाते हैं, तो उसमें लटें निकलती हैं, है ना? कैटरपिलर्स निकल कर के आते हैं। तो हम तो उन्हें नहीं मारना चाहते, लेकिन वो जाने-अनजाने में मर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सब कृष्ण पे छोड़ना चाहिए ऐसी अवस्था में। जान करके नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप थोड़ा ज़ोर से ऊँचे स्वर में ऐसे करें कि हमारे कानों में क्लियर पड़े और उसके अलावा जितने भी आस-पास में जीव हैं, उनका भी उद्धार हो। हालाँकि हम शुद्ध भक्त तो नहीं हैं कि हम उद्धार कर सकें, लेकिन हमें यही करना चाहिए कि हमें ज़ोर-ज़ोर से जप करने का प्रयास करना चाहिए। आगे सुनिए, श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में कुछ आता है, नाम के ऊपर ही दिया हुआ है। कृष्ण वर्णम तव अविक त्विष नो कृष्ण वर्णम त्विष्णम संगो पंगस्त्र पार्षदम यज्ञः संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसा। इन दिस एज ऑफ कली, अब हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि भले ही द्वापर से कलयुग की तरफ जा रहे हैं, ये 10,000 साल जो है ये गोल्डन पीरियड है, लेकिन फिर भी कलयुग में ही है हम, है ना? तो होता क्या है, यहाँ पर सफिशिएंट इंटेलिजेंस नहीं है कि किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी है। पॉसिबल ही नहीं है। द्वापर युग में बताया गया है विधि कि भगवान की विग्रह सेवा ही करो, उससे ही आप शुद्ध हो जाओगे। लेकिन आप एक बात बताओ कि अभी हम विग्रह सेवा किस रूप में कर सकते हैं? 7 बार ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, बना ही नहीं सकते 7 बार। पता है कितने नियम होते हैं? चलो भगवान की विग्रह सेवा को ही हम ले लें, लेकिन हम तो माताजीज़ हैं, किचन का लेते हैं। अगर आप भगवान के लिए भोग बनाने जा रहे हो, तो पूरा किचन क्लीन करना पड़ेगा, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, फिर प्रसाद बनेगा, फिर भोग लगाओगे। फिर सुबह-शाम का हम लोगों को सफाई वगैरह करने में ही हमारी हालत डाउन हो जाती है ना? तो हम बाकी काम कब करेंगे? आरती कब करेंगे? पूरे दिन किचन में ही तो नहीं रह सकते, आप समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और कलयुग में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? हमारे आए दिन का हेल्थ इश्यूज़ होता है। हमारे शरीर में इतना बल नहीं है कि हम लोग बहुत सारी सेवाएँ कर सकें। कभी-कभी हो जाती है, कभी नहीं भी हो पाती है। तो इसीलिए भगवान ने बहुत आसान कर दिया। उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ़ संकीर्तन यज्ञ करना है ना? एक यज्ञ होता है जिसमें आहुति देते हैं, अग्नि वो कुंड बनाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, समस्त देवी-देवताओं को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें आहुतियाँ देते हैं। लेकिन इज़ इट पॉसिबल? इस युग में पॉसिबल है? ना तो आपको शुद्ध घी मिल रहा है, ना इतनी लकड़ियाँ मिल रही है, ना किसी के पास इतनी लक्ष्मी है। तो हम लोग एकमात्र संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। अब यूँ होगा कि कुछ लोग यकीन ही नहीं करते, कि यार बस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हो जाएगा क्या? जी हाँ, इसी से नाम, रूप, गुण, लीला सब प्रकट हो जाएगा। भगवान की लीलाएँ एक समय आएगा जब हम शुद्ध अवस्था में होंगे, हम लोग जप कर रहे होंगे और सामने भगवान कृष्ण नज़र आ रहे होंगे, लीलाएँ करते हुए। वो समय भी दूर नहीं है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि नाम जप करने से ऐसा होगा, है ना? अब देखिए ना चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो वो अकेले नहीं आए हैं। देखिए भगवान जब भी आते हैं, यहाँ तक कि हम भी कहीं नई जगह जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, कोई जान-पहचान का तो हो, अनजान के साथ तो जाएँगे नहीं। तो भगवान कृष्ण से ये स्वभाव जो है हमारे अंदर आ रहा है। तो जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो किनके साथ आते हैं? श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्रीवास श्रीवास प्रभु, है ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो रोज जप करने के पहले हमें इसका उच्चारण करना चाहिए।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इसको भी मैकेनिकल नहीं करना चाहिए माता जी, इसकी नाम ले लिया और मुझे बस हरे कृष्ण ये नहीं करना है। हम लोग जब नाम ले रहे हो, जैसे सपोज करो आप बोलते हो कि मेरे को एप्पल खाना है, तो जैसे ही एप्पल शब्द बोलते हो तो आपके आगे एप्पल का इमेज आ जाता है, स्वाद भी आ जाता है। कुछ लोग तो खाने ही बैठ जाते हैं, है ना? तो उसी तरीके से, मतलब वो तरीका तो नहीं, पर इस तरीके से हमें समझना होगा जब हम लोग बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कृष्ण भगवान जो गौर रूप में आए हैं, मेल्टेड गोल्डन फॉर्म में, है ना? वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो राधा रानी के अ, जैसे राधा रानी के भाव में आए हैं। फिर हम बोल रहे हैं नित्यानंद, तो हमारे सामने नित्यानंद महाप्रभु का इमेज आना चाहिए। अद्वैत आचार्य, श्रीवास, गौर भक्त वृंद, इतने सारे गौर भक्त हैं, हम लोग सब गौर भक्ति तो हैं, तो हमारे आगे इमेज आना चाहिए। और फिर जब हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें तो हमारे जो बिल्कुल सेंसेस हैं वो पूरी तरीके से बस एक ही जगह ध्यान दे रहे हो। हरे कृष्ण महामंत्र मुझे बहुत ध्यान पूर्वक करना है और श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगना है। तो हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो सेवा किनसे मांगते हैं? सेवा भक्ति दे सकते हैं, है ना? तो वो भक्त कौन है? वो भक्त एक तो आते हैं पूरी गुरु परंपरा, है ना? सारे गुरुजन और सारे के सारे भक्त, सारे वैष्णव। फिर सबसे पहले हम लोग किनकी सेवा करते हैं? सबसे पहले हम श्री श्री गौर निताई की सेवा करते हैं। फिर गौर निताई की सेवा करते-करते गौर निताई की कृपा से हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है ना? तो इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देयर आर 10 ऑफेंसेस इन द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, but these are not considered in the chanting of the पंच तत्व मंत्र। अब सुनिए, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें 10 नाम अपराध लगते हैं, लेकिन भगवान स्वयं जब हम लोग ये उच्चारण करते हैं ना पंच तत्व मंत्र, इसमें कोई अपराध नहीं लगते हैं। देखिए ना, हम भगवान का ही नाम ले रहे हैं। ये जो अ, हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला, और जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, दोनों ही भगवान के नाम हैं। लेकिन आप खुद अपने आप से सोच करके बताइए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं तब ध्यान भी नहीं देते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो इसका मतलब हम नेम तो भगवान का ही ले रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं खुद ही बोले यार ये तो ठीक है पर इसको अच्छे से करना है। लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान का नाम किसी भी रूप में लें तो बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाए। उसी तरीके से जब भी गुरु का नाम लें, जैसे हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की जय, तो हमारे हृदय में ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं चलते फिरते, ऐसे होना चाहिए बहुत ही गौरव के साथ कि हमारे प्रभुपाद ऐसे हैं, है ना? हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, ठीक है? इट शुड बी लाइक दैट। श्री चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो नोन एज महावदान्याय अवतार। आपने वो सुना होगा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु कोई अवतार नहीं हुआ है भगवान का। इतना ज्यादा कृपालु भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना? सारे के सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ। भगवान बड़ा खतरनाक चीज बोल रहे हैं, है ना? हम सुने थे एक बार, हम लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो हम अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांध के लेकर के चलते हैं। कार की चाबी ले लो, स्कूटी की चाबी ले लो, है ना? घर में ताला लगा लो, 4 बार तो चेक करेंगे कि कोई इधर कोई गीजर तो ऑन नहीं रह गया, कहीं पे गैस तो खुली नहीं छूट गई, अच्छे से ताला लगा नहीं लगा। हम लोग क्या भगवान की शरण लेंगे? हमारा जो बोलते हैं ना, पूरा मन जो है वो पैसे में ऐसे आस-पास घूमता है, लक्ष्मी के आस-पास घूमता है, और फिर लक्ष्मी नहीं है तो फिर हमारे परिवार में ही बस बसा रहता है। लेकिन उससे क्या भगवान प्राप्त हो जाएँगे? तो
ये पता है कृष्ण को, इट्स सो इम्पॉसिबल। तो फिर बोले कि मैं बोल करके तो आ गया पृथ्वी पर कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, है ना? आगे ये भी बोल करके आए कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, तुम डरो मत। पर भगवान गोलोक जा कर के बैठ गए, गोलोक में कोई आता ही नहीं है। अभी गोलोक में है ना, सीटें बोलते हैं ना, जैसे थिएटर में सीट्स होती है ना, तो सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर जो नारद जी हैं, उनको बड़ी चिंता होती है, तो नारद जी बोलते हैं, "प्रभु, ना, 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 मैं देख कर के आया हूँ कलयुग का हाल, ये ऐसे नहीं आते।" तो बोले, "कैसे आएँगे?" कि आपको ही जाना पड़ेगा, है ना? आपको उनको गौर रूप दिखाना पड़ेगा और वो गौर रूप कैसा है? यही है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। बोल रहे हैं, नमो महावदान्याय, सबसे ज्यादा मैग्नानिमस, सबसे ज्यादा परम कृपालु अवतार, है ना? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्या देने आए हैं? कृष्ण प्रेम। इस बार नहीं बोल रहे हैं कि मुझे आकर के सरेंडर करो, बोल रहे हैं कि तुम मत आओ, तुम जाओ वहीं रहो, तुम बस कृष्ण प्रेम ले लो, है ना? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वस्य नमः, बस गौर की कृपा से कृष्ण का नाम ले लो, इतना सा देने आए हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है। तो भगवान जो है हमारे अपराध नहीं लेते हैं, है ना? अब आगे बोल रहे हैं, let me offer my respectful obeisances unto Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who is known as गौर सुंदर। ये जो गौर सुंदर है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है ना? बहुत ज्यादा सुंदर है वो। I also offer my respectful obeisances unto नित्यानंद प्रभु, who is always very joyful। आप जानते हैं, आप इस चीज को महसूस करके देखिएगा, सब आज ये ट्राई करिएगा। जितना ज्यादा हम सेवा करते हैं, अब सेवा का मतलब हम यूँ सोच लेते हैं कि मुझे सिर्फ़ भगवान की सेवा करनी है या मंदिर में ही जा कर के सेवा करनी है। ना, ना, ना। हम लोग बात कर रहे हैं, आप आज भोग बनाएँगे, भगवान को ऑफ़र बहुत मन से करिए, बहुत ध्यानपूर्वक जप करिए, बहुत ध्यानपूर्वक कथा सुनिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए, पढ़ा रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ाइए। सब कुछ ऐसे करिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सेवा होगी। जितनी सेवा होगी उतना प्रसन्न रहेंगे। भगवान भगवान की जो परम सेवा है वो कौन कर रहे हैं? एक तो श्रीमती राधा रानी करती हैं कृष्ण भगवान की, और चैतन्य महाप्रभु, गौर सुंदर की सेवा सबसे अच्छे से कौन करता है? नित्यानंद प्रभु करते हैं, है ना? तो नित्यानंद प्रभु जब बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, तो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जॉयफुल वो रहते हैं। जॉयफुल समझते हैं ना? आनंद में रहते हैं। जितना सेवा करोगे उतना आनंद में रहोगे, है ना? आगे चलते हैं। Let me offer my respectful obeisances unto Advait Acharya, who is very merciful। सबसे ज्यादा कृपालु जो है अद्वैत आचार्य को बताया गया है। इसके पीछे कारण है, अद्वैत आचार्य भी जो है वो भी जब पृथ्वी पर आ गए थे, उनका प्राकट्य हो गया था, क्योंकि भगवान अकेले नहीं आते, वो पूरी पार्टी के साथ आते हैं। तो अद्वैत आचार्य और कोई भी नहीं है, ये महाविष्णु और शिव जी जो है, महाविष्णु और सदाशिव जो है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों-दोनों हैं उसमें 50-50%। तो अब क्या होता है, वो बड़े पीछे पड़ रहे हैं, बोले प्रभु आ जाइए, अब तो आ जाइए, बहुत बुरा हाल है कलयुग का, है ना? तो वो कैसे हैं? परम कृपालु हैं। और आगे बोल रहे हैं, टू दैट पर्सनैलिटी हू इज़ गदाधर पंडित इज़ लर्न्ड स्कॉलर। गदाधर पंडित को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया गया है। Let me offer my respectful obeisances unto Srivas Thakur and the other devotees of the Lord। I fall down, offer I fall down to offer them respect। यूं बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, हमें जो करना है, हम सबको, वैसे तो हम माताएं हैं, नहीं तो प्रभु जी लोग को क्या करना चाहिए? दंडवत पे दंडवत मारना चाहिए पूरे के पूरे पंच तत्व को, है ना? इसीलिए तो हम जब मंदिर में जाते हैं, तो इस्कॉन टेम्पल की स्पेशलिटी यही है कि सबसे पहले जब आप एंटर करोगे, वृंदावन टेम्पल याद करिए, सबसे पहले आप एंटर करोगे तो प्रभुपाद जी के विग्रह होते हैं। प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव होता है, किनको प्रणाम करना है? श्री श्री गौर निताई की जय, है ना? तो वहाँ पे निताई गौर सुंदर रहते हैं,
फिर कृष्ण बलराम आते हैं और फिर जाकर के राधा कृष्ण आते हैं। डायरेक्ट नहीं राधा कृष्ण का सेवा मिलता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर में है ना राधा कृष्ण ले आते हैं बिना सीनियर से पूछे हुए। लेकिन राधा कृष्ण का सेवा कितना भारी है। तभी हम लोगों को बोला जाता है कि या तो अपने घर में जगन्नाथ जी लेकर के आइए या फिर गौर निताई लेकर के आइए। देखिए सेवा के ऊपर है ना? सेवा जिस प्रकार से कर पाएँ वो वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ना चैतन्य महाप्रभु ओके, ठीक है। चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में आता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र करने के पहले हम लोगों को जो पंच तत्व हैं उनको बहुत ही सिंसियरली अपना प्रणाम करना चाहिए और स्ट्रिक्टली हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु का जो मंत्र है जब उसका उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र भी क्या है नाम ही तो ले रहे हैं। जब नाम ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक नाम लें, बहुत सम्मान के साथ नाम लें। अगर ये लोग नहीं होते ना तो आज हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होता। ये इनका कृपा है कि हमें महामंत्र मिला है ना? तो हम लोग आज इतना ही करेंगे। अपराधों के बारे में कल चर्चा करेंगे, है ना? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है आज जो भी सेवा करें उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही मन लगा करके, ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो पढ़ाई ही है, अरे ये तो वही नॉर्मल घर का काम है, नहीं। आप जो भी कर रहे हैं उसको सिंसियरली करें, है ना? ठीक है, तो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और धन्यवाद अर्पित करेंगे पंच तत्व को, समस्त पंच तत्व को कि उन्होंने हमें इतना बड़ा कृपा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 हरे। कृष्ण 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 हरे 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 समस्त राम भक्त वृंद की जय, पंच तत्व की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय। हरे कृष्ण जय राधे राधे। हरे कृष्ण माता जी।